नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त हो चला है चार के चक्रव्यूह का। और चार के चक्रव्यूह में पहली खबर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की करेंगे और जो इस वक्त यूपी के दौरे पर हैं। दूसरी खबर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की करेंगे, जो कि उन्हें जेल से लिखा है। लेटर में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, आगे इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर आकांक्षा दुबे की मर्डर मिस्ट्री की होगी। और चौथी खबर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की दावेदारी की होगी। इन खबरों के अलावा दूसरी खबरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इन 4 खबरों पर केंद्रित हमारी नजर रहेगी। और लगातार जिस तरह से ये 4 खबरें आज प्रमुख खबरों के तौर पर उभरी, आकांक्षा दुबे की मर्डर मिस्ट्री, मनीष सिसोदिया का खत और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की निकाय चुनाव में दावेदारी, कौशाम्बी में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, इन सभी खबरों पर सिलसिलेवार तरीके से बुलेटिन में बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया और जिले को कई बड़ी सौगातें भी दी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं कौशाम्बी महोत्सव के इस कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने संसद नहीं चलने दी, विपक्ष राहुल गांधी की सदस्यता जाने से नाराज है, कांग्रेस को संविधान पर भरोसा नहीं है। हृदय से धन्यवाद करना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर आज सपा, बसपा, कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। 14 के बाद 17 के चुनाव में भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था। तब आया, तब रिकॉर्ड ब्रेक 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। वही कौशाम्बी महोत्सव के इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलकूद के माध्यम से युवा आगे बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। यूपी के विकास के लिए लगातार कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है। जनपद से जुड़ी हुई 612 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। कौशाम्बी हम सब जानते हैं बौद्धकालीन परंपरा से जुड़े हुए 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद ये रहा है। रामायणकालीन पृष्ठभूमि में भी भगवान राम के बारे में मान्यता है कि पंचकमन के समय एक रात्रि उन्होंने इसी जनपद में व्यतीत की थी और ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के साथ साथ शक्तिपीठ की परंपरा से कड़ा धाम हो या माता शीतला का धाम, ये सदैव हर भारतवासी को कौशाम्बी जनपद की ओर आकर्षित कर ही देता है। और भाइयों बहनों, कहते तो हैं इलाहाबादी अमरूद, लेकिन इलाहाबादी अमरूद नहीं, कौशाम्बी का ही अमरूद होता है। ये भी आपको एक नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। आशीष, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हुंकार भरी है, जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम विपक्षी दलों को तंज कसते हुए कहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज कौशाम्बी महोत्सव को शुभारंभ करने जब अमित शाह और यूपी की मुखिया आदित्यनाथ सिंह और दोनों डिप्टी सीएम विजय पाठक और
केशव मौर्य है, सभी ने मन से खड़े होकर 2024 के लिए एक हुंकार भरी और कौशाम्बी जिले में आने वाले चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को और संबोधित किया और कई बड़ी योजनाओं के लिए कौशाम्बी महोत्सव में उन्होंने विकास परियोजनाओं को लोकार्पण अभियान किया। 612 करोड़ रुपए की योजना 170 विकास परियोजनाओं का उन्होंने आज शिलान्यास भी किया और 2024 को लेकर के उन्होंने काफी बड़ी बातों को किया कि 2024 में अगले चुनाव में कैसी रहेंगी तैयारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। और बड़ी खबर दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते हैं। इस चिट्ठी के जरिए सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया ने बात कही है। मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं और पिछले कुछ वर्षों में 60,000 स्कूल बंद किए गए हैं और शिक्षा विरोधी केंद्र सरकार है, सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना बेहद जरूरी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, देखिए जिस तरह से जेल में बैठकर ये चिट्ठी लिखी गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से, सीधी तौर पर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया गया है और तंज कसा गया है उन पर। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से लगातार विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और लगातार उनकी शिक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से कैंपेन की तरह चलाया गया है और प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल पूछा गया है। ऐसे में कई मामलों में आरोपी मनीष सिसोदिया जो कि अभी न्यायिक हिरासत में है और उन्होंने एक पत्र लिखा है और सीधे तौर पर देशवासियों को ये पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं और प्रधानमंत्री के उन भाषणों का जिक्र उस पत्र में किया गया है जिसमें चाहे नाली से गैस निकालकर खाना बनाने की बात करें और ये तक उस पत्र में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री से दूसरे देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आते हैं, गले मिलते हैं और इसकी भारी कीमत लेकर वो चले जाते हैं और ये कहा गया है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी उस पत्र में लिखा गया है करीब 60,000 से ज्यादा जो सरकारी स्कूल है वो कहीं ना कहीं बंद किए गए हैं। ऐसे में क्या वाकई में देश के जो युवा हैं जिनको रोजगार चाहिए, तो ऐसे नेतृत्व में क्या युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? तो निश्चित रूप से सीधे तौर पे एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने निशाना साधा है। इससे पहले आपने देखा है किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर सवाल उठाए गए और जो पोस्टर्स बैनर्स हैं वो कहीं ना कहीं लगाए गए थे और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई भी किया था। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने लेकिन जब से चिट्ठी सामने आई है तभी से अगर बात करें तो जनता ट्रोल करती हुई नजर आई है मनीष सिसोदिया को और कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि सबसे गरिमामयी पद पर बैठे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं ये नकारात्मक प्रभाव देता है। देखिए निश्चित रूप से आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब किसी पे आरोप लगता है, जब किसी को जांच एजेंसी पूछताछ करती है और सबसे बड़ी बात है जब कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में होता है तो निश्चित रूप से चूंकि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता भी है, हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि वो प्रधानमंत्री पर और खासतौर पर अपने जो विपक्षी दल है चाहे बीजेपी की बात करें उस पर निशाना साधेंगे और इसी कड़ी में शायद उन्होंने निशाना साधा है। क्योंकि आप देखिए सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, इससे पहले तमाम नेताओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। तो निश्चित रूप से आज जो पत्र जारी किया गया है प्रधानमंत्री के शिक्षा पर कहीं ना कहीं इस पत्र में सवाल उठाए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। और बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के सुसाइड का मामला, आरोपी सिंगर समर सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। आरोपी समर सिंह को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। मेडिकल कराने के बाद समर सिंह कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद समर सिंह का 24 घंटे के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। वाराणसी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिला है समर सिंह का और ऐसे में आरोपी समर सिंह पर अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है वाराणसी पुलिस को। आज गाजियाबाद कोर्ट में पेशी हुई और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यादराम, क्या जानकारी? देखिए 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है वाराणसी पुलिस को, क्या कुछ इसमें अपग्रेडेशन सामने आ पाई है अभी तक? देखिए पिछले 4 दिन से चरम्स कैसल सोसाइटी में समर सिंह रुका हुआ था और वाराणसी पुलिस को इसकी भनक लगी। इसके बाद देर रात पुलिस यहाँ पर पहुंची और थाना नंदग्राम पुलिस के साथ मिलकर उसने जो समर सिंह है उसको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ से सीधा समर सिंह का मेडिकल कराया गया, उसके बाद सीधा
कोर्ट के पास ले जाया गया, जहां पर 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड के बाद जो समर सिंह है, वाराणसी पुलिस सरना थाने की पुलिस, वो उसके अपने साथ ले गई। और अब चूंकि समर सिंह इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त है, ऐसे में अब एक दूसरा जो अभियुक्त है संजय सिंह, जो कि समर सिंह का भाई है और जो आकांक्षा दुबे की मां है, उन्होंने दोनों पर ही ये आरोप लगाया था कि समर सिंह और उसका जो भाई है संजय सिंह, उसने लगातार जो आकांक्षा है उस पर दबाव बना रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे उसको, और साथ ही उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। तो एक पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी आ चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए यादराम।